बहुत समय पहले एक बड़े महल में एक प्यारी सी राजकुमारी पैदा हुई। उसका नाम था सेराफिना। उसके बाल सुनहरे थे और मुस्कान बहुत मीठी। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे। मेरी नन्ही परी कितनी सुंदर है। हमारी राजकुमारी सबसे खास है। कुछ साल बाद रानी बीमार हो गई और स्वर्ग चली गई। तुम चली गई और मैं और सेराफिना अकेले रह गए। वो रोज पूछती है, माँ कब लौटेगी? मैं क्या जवाब दूं? कैसे कहूँ कि उसकी माँ अब सिर्फ मेरी यादों में जिंदा है? राजा बहुत दुखी हुए। बर्फीले मौसम में एक काला रथ धीरे धीरे महल के दरवाजे पर रुका। रथ से उतरी एक महिला। उसकी आंखों में नरमी नहीं, नफरत की एक चुप आग थी। वो थी लेडी वेस्पेरा, नई रानी। ये महल अब मेरा है और बहुत जल्द सब कुछ मेरा होगा, यहाँ तक कि ताज भी। राजा ने लेडी वेस्पेरा से विवाह कर लिया। वो बेहद सुंदर थी, शालीन और नम्र दिखाई देती थी। लेकिन लेडी वेस्पेरा एक घमंडी और जलन रखने वाली रानी थी। वेस्पेरा बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक चाल छुपी थी। वो चाहती थी सब कुछ, ताज, सम्मान और सबसे ज्यादा सेराफिना से ज्यादा सुंदर कहलाना। सेराफिना अब 15 साल की हो चुकी है। लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखें और एक शांत मुस्कान। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि दयालु, बुद्धिमान और हर दिल को छू लेने वाली थी। महल के नौकर हो या बगीचे के फूल, सब उससे प्यार करते थे। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए तो मुझसे जरूर कहना। सेराफिना की मासूमियत, उसका सौम्य स्वभाव और हर किसी का उससे प्रेम वेस्पेरा को चुभने लगा था। हर कदम पर वेस्पेरा को लगता जैसे सेराफिना उसकी जगह ले रही हो। राज्य की असली रानी अब मैं हूँ और कोई नहीं। ये लड़की हर किसी का ध्यान खींच लेती है, लेकिन मैं इस राज्य की असली रानी हूँ। महारानी माँ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप रानी हैं, लेकिन मेरे लिए आप माँ जैसी हैं। मैं जानती हूँ मैं आपकी अपनी नहीं हूँ, पर मैं आपको हमेशा सम्मान और स्नेह देना चाहती हूँ। ओह सेराफिना, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारे जैसे बच्चे तो हर माँ को चाहिए होते हैं। पर सेराफिना नहीं जानती थी कि इस मीठी मुस्कान के पीछे छुपा था एक दिल जो जलन और लालच से भरा हुआ था। वेस्पेरा की मुस्कान तो मीठी थी, लेकिन उसके दिल में छुपा था राजगद्दी का सपना और सेराफिना के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा। हर कोई सेराफिना की तारीफ करता है, उसकी मुस्कान, उसकी चाल और वो मासूम चेहरा। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब छीन लूंगी मैं, हमेशा के लिए। एक दिन वेस्पेरा बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित एक जादुई झील पर गई। झील के पास जाकर उसने झुककर सवाल किया, ओ जादुई झील, बता इस पूरे राज्य में सबसे सुंदर कौन है? सेराफिना, राजकुमारी सेराफिना सबसे सुंदर है।
वेस्पेरा का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में जलन की लपटें थीं। वेस्पेरा लौटकर महल गई और राजा से कहा, मैं बहुत बीमार हूँ और जब तक सेराफिना जीवित है मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। सेराफिना मेरी पहली रानी की आखिरी निशानी है। तुम जो भी कहो, मैं उसे नहीं मार सकता। जब तक सेराफिना जिंदा है लोग मुझे रानी नहीं मानेंगे। हर कोई उसकी सुंदरता के गीत गाता है और मैं सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई हूँ। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो उसे खत्म कर दो, हमेशा के लिए। ठीक है वेस्पेरा, जैसा तुम चाहती हो। राजा ने मन ही मन कहा, मुझे सेराफिना को वेस्पेरा की नफरत से बचाना होगा। वो मासूम है, उसकी हंसी इस महल की रोशनी है। मैं किसी भी हाल में उसे खोने नहीं दूंगा। राजा को अपनी बेटी से प्रेम था, पर वेस्पेरा की बातों में उलझकर उसने सेराफिना को मरवाने का नाटक किया और चुपचाप उसे एक मित्र के महल में भेज दिया, दूर पहाड़ों के पार। मैं सेराफिना को वेस्पेरा की नफरत से दूर भेज रहा हूँ, उसी की भलाई के लिए। एक पिता होने के नाते यही मेरा फर्ज है। सेराफिना लंबी यात्रा के बाद एक नए नगर में पहुंची। एक शांत, सुंदर शहर जहां हवाओं में सुकून था। और महल की दीवारें उसकी सुरक्षा की तरह खड़ी थीं। एक दिन जब वह महल के बाग में टहल रही थी तो उसकी मुलाकात हुई एक युवा राजकुमार से, सौम्य, विनम्र और मुस्कुराता हुआ। नए महल में सेराफिना ने स्वतंत्रता की हवा में सांस ली और उस नेकदिल राजकुमार से मित्रता की। सेराफिना, तुम बहुत खास हो और तुम जल्द ही मेरी रानी बनोगी। और जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। सेराफिना की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। राजकुमार का साथ, नए महल की शांति और दिल में सुकून था। कुछ समय बाद वेस्पेरा फिर उसी झील पर पहुंची। वही सवाल दोहराया, अब कौन है सबसे सुंदर? अब थी सेराफिना, वह जीवित है और अब रानी भी बन चुकी है। ये सुनते ही वेस्पेरा की ईर्ष्या और अधिक गहराने लगी। अब उसने खुद निकलने का निर्णय लिया। हे झील की आत्मा, मुझे वो रूप दो जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए। झील की सतह से रोशनी उठी और उसकी मुस्कान के साथ उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वो एक बुजुर्ग महिला की तरह दिख रही थी, झुकी हुई कमर, सिलवटों से भरा चेहरा। बर्फ का मौसम था। पूरा महल सफेद बर्फ में लिपटा हुआ शांत खड़ा था। ठंडी हवाओं के बीच एक बुजुर्ग महिला काले रथ से उतरी, बातों में मिठास पर मन में छुपा था जहर। वो और कोई नहीं, वेस्पेरा थी, सेराफिना से मिलने आई थी। राजकुमारी, मैं दूर विदेश से आई हूँ। आपके सौंदर्य और भलाई के चर्चे सुने थे।
तो एक छोटा सा उपहार लेकर आई हूँ। आप जैसी रानी के लिए एक खास तोहफा। आप बहुत दयालु हैं, पर मैं आपको जानती तक नहीं। आपका उपहार स्वीकार करना ठीक नहीं होगा। आपका नाम और आपकी पहचान क्या है? अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ जो अपने दिल से उपहार लाई है। ठीक है, आप इतनी दूर से ये तोहफा लेकर आए हैं, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। उसने एक सुंदर सुनहरा कढ़ाईदार तकिया भेंट में दिया, जिसमें छुपी थी एक जहरीली सुई। जैसे ही सेराफिना ने उसे छुआ, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब सो जा राजकुमारी, हमेशा के लिए। महल की एक समझदार सेविका जो सेराफिना से प्रेम करती थी, उसने वो सुई खोज निकाली। ये क्या? तकिए के अंदर सुई? राजकुमारी तो इसे छूते ही बेहोश हो गई थी। उसने राजकुमारी की देखभाल की। सेराफिना की सांसें लौट आईं। वेस्पेरा ने सोचा वो सफल हो गई। वह आखिरी बार झील पर गई, ये सुनने के लिए कि अब वो सबसे सुंदर है। अब बोल झील, अब कौन है सबसे सुंदर? अब भी सेराफिना, क्योंकि सुंदरता दिल से होती है। ये सुनते ही वेस्पेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी घृणा उसे ही खा गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी सेराफिना अब एक ज्ञानी और दयालु रानी बन चुकी थी। उसने अपनी सौतेली माँ की साजिश को माफ कर दिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है जिसका दिल साफ और इरादे नेक हो।